राधे राधे फ्रेंड्स। भगवान का घर आज की कहानी है, तो कहानी के माध्यम से समझते कैसे है भगवान का घर। कल दोपहर में बैंक में गया था तो वहाँ एक बुज़ुर्ग भी अपने काम से आए थे। वहाँ वह कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वह बोले बीमारी के कारण मेरा हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। मैंने बोला आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछा कि स्लिप भर दी है और रकम निकाल कर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा तो मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो बोले सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मैंने बोला मुझे भी उसी ओर जाना है, मैं आपको कार से छोड़ देता हूँ। वे तैयार हो गए। हम उनके घर पहुँचे। 60 से 100 गज के प्लॉट पर बना हुआ घर, तो क्या बंगला कह सकते हैं। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर सी गई कि उनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, यह मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वे बोले इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम तो उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। तदुपरांत वह बोले भगवान का घर बोले तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से ओतप्रेत रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य भी जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का है और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। हमको उपयुक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से भी करो वही नई सुबह है। तो फ्रेंड्स, मुझे यह प्रसंग किसी ने शेयर किया था, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा, इसलिए आपको भी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि अगर उचित लगे तो आप भी शेयर करना और अपने सभी भाई बहनों को ज़रूर इसको भेजना, ताकि वो भी समझ सके मेरा और हमारे घर को भगवान का घर कहना अपनाया तो आप इसके अंदर छिपे अर्थ स्वरूप को पा जाएंगे। आप अगर ये कहते हैं कि ये मेरा घर है और अगर ये कहेंगे कि भगवान का घर, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और इसके अंतर को आप ज़रूर समझना और ये सब आपके लिए ही है। राधे राधे, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।